भूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे वंदित्तु शब्द सद्ये ध्रुवचल मनो वयम गयम पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मनो स्वे केवली। हाँ 76वीं हाँ हाँ अब एक बात इसमें मैं बता के फिर आगे हाँ ठीक हाँ हाँ ये बिल्कुल ने कातंत्र पड़ा है। अच्छा हाँ कैसे कटम करोति निवर्त कर कुंभम करोति हाँ कातंत्र सूत्र हाँ ऊपर यदि अपने किसी को उत्पन्न करने का कार्य हाँ वगरम पत्ते विकार काष्टम सिंधु जिन नदी आप किसी को ग्रहण हाँ आदित्यम पश्यति प्राप्त करो। हाँ इन तीनों को यद क्रियते तब कर्म हाँ, व्याकरण का सूत्र लगता हाँ, है। हाँ, तीनों को एक ही हाँ हाँ तीनों को तीन का एक है। सूत्र व्याकरण का है। हाँ और इसी को फिर एक नई बात बता के हाँ तीन ही होते हैं चौथा नहीं होता है। हाँ कटम करोति उदनम पच्यति आदित्यम पश्यति यद क्रियते तत्कर्म। ये भर्तृहरि ने भी ये स्वीकार किया है। अच्छा हाँ भर्तृ ने कहा निवर्त्य विकार्य प्राप्त चेती त्रिधामतम तत्रे से जब चतुर्धा चौथे कोई भी नहीं है। नहीं कहते हो गलत कहते हैं। हाँ भर्तृहरि ने लिखा हाँ हाँ वाक्यपदी ने हाँ तीन ही सत्य है हाँ चौथा सत्य चलिए आगे। हाँ ये देखोगे ये लिखा हुआ मुझे ख्याल में है वैसे आजाद किताब है। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन वितरे हमारे ध्यान में नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय बंदित्व शब्द सिद्धे ध्रुव मचल मणो वयम गयम पत्ते वोक्षामि समय पाहुड़ मणमो स्वे केवली भनी। समय सार परमागम की कर्ताक्रम अधिकार में 76वीं 77वीं 78वीं और 79वीं गाथा है। इन चार गाथाओं में जो महाराज सिंह ने अभी बताया ये आत्मा क्या करता है पर के मामले में इसकी चर्चा की है। तो उन गाथाओं में ये कहा है कि ना उनको उत्पन्न करता है ना उनमें विकार करता है और ना उनको प्राप्त करता है। तो वो आत्मा का कर्म कैसे हो सकता है। उसकी जो आत्मख्याति टीका है अमरचंद्र की तो उसमें लिखा है कि कर्म 3 प्रकार का होता है। कर्म माने कर्ता वाला कर्म, ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं, कर्ता कर्म करण संप्रदान ये वाला कर्म। तो कर्म 3 प्रकार का होता है, प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य। प्राप्य का मतलब ये है कि मैं कोई चीज़ को प्राप्त करता हूँ, ये भी एक काम माना जाता है। व्यापारी क्या करता है कि वो कोई चीज़ खरीदता है, क्या काम करता है, उसने तो गेहूं खरीदा, उस गेहूं में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्राप्त किया है, उसे बोलते प्राप्य कर्म। फिर ये दूसरा होता है विकार्य कर्म। विकार्य माने कि उनने खरीदा गेहूं और बिस्कुट बनाए, जिसे उद्योग बोलते हैं आप, व्यापार दूसरा उद्योग। तो उनने गेहूं नहीं बनाया मूल, लेकिन उसका बिस्कुट बनाया तो उसमें थोड़ा सा विकारी पैदा कर दिया, मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर किया हुआ, तो उसको भी बोलते हैं विकारी कर्म। परिवर्तन हो गया या परिवर्तन किया कि अब 3 तरह का कर्म होता है, उसकी बात चल रही। अब वो तीसरा है विकारी निर्वृत्य, कि कोई चीज बनाए। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि कोई किसी को बनाए। अनादिकाल से 6 द्रव्य हैं और जो उनमें भी परिवर्तन होता है तो वो ही होता है। तो कहते परद्रव्य का ना आत्मा परद्रव्य को प्राप्त करता है, ना उसमें विकार करता है और ना उसे बनाता है। क्योंकि जैसे ईश्वरवादी लोग कहते हैं ना कि उन्हें दुनिया बनाई, और जैनी लोगों ने बहुत प्रश्न खड़े किए कि दुनिया बनाई तो कच्चा मटेरियल कहाँ से आया, कच्चा मटेरियल भी उन्होंने बनाया या कच्चा मटेरियल पहले से था, यदि था तो बनाई क्या है, फिर तो उन्होंने परिवर्तन किया। तो इसलिए 3 तरह के कर्म उन्होंने बताए, प्राप्य विकारी और निवृत्ति। बस प्रश्न ये है कि परद्रव्य का ये भगवान आत्मा करता नहीं है, ये बताना है। तो वो कहते हैं कि कर्ता तो तब माना जाता है कि जब ये 3 चीज़ें हों। जैसे अपने आत्मा है,
और आत्मा में ज्ञान गुण हुआ, ज्ञान गुण पर्याय हुई, तो वो आत्मा ने ही उसको प्राप्त किया। तो ज्ञान मिला किसे? आया आत्मा में से, आत्मा ने किया और मिला भी आत्मा को ही, तो प्राप्त कर्म हो गया। वो पूर्ण शुद्ध नहीं है, अपूर्ण है, इसलिए विकारी हो गया। और पर्याय की दृष्टि से वो पहले नहीं था और अभी हुआ, दृष्टि से तो था तो निवृत्त हो गया। तो ज्ञान नामक जो कर्म है वो प्राप्त कर्म, विकारी कर्म और निवृत्त कर्म, तीनों कर्मों का कर्ता आत्मा ही है। कर्म कौन होता है? परद्रव्य कौन होता है? और ऐसे ही परद्रव्य में जो ज्ञानावरण आदि वो कर्माण बगणा है, वो कर्माण बगणाएं कर्म रूप परिणमित हुई, तो कर्म रूप परिणमित हुई वो हुआ काम। तो उस काम को आत्मा ने प्राप्त नहीं किया, कहते कर्माण बगणाओं ने ही प्राप्त किया, उनमें ही वो विकृति हुई। यदि उनकी रचना है पर्याय रूप तो वो उनकी ही है, तो इसलिए वो उनका कर्ता भगवान आत्मा ने। फिर ये तो अभी 76 फिर जो 100वीं गाथा है तो उसमें ऐसा लिखा है कि भगवान आत्मा उपादान उपादेय भाव से तो करता है ही नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। उन्हें कैसे? तो उन्हें कुमार का और घड़े का उदाहरण दिया कि घड़े का कर्ता उपादान तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी ही उसे प्राप्त करती है। जो घड़ा बना तो बना बनाया घड़ा किसका? किसको मिला? कि मिट्टी को। बेकार हुआ तो किसको मिला? हाँ, बेकार हुआ तो किसको मिला? तो कहते मिट्टी को। और यदि नया कुछ पैदा हुआ तो किसको मिला? कि मिट्टी को। तो कुमार कौन होता है बीच में? तो क्या कुमार निमित्त है। तो निमित्त नैमित्तिक भाव से तो कुमार करता हुआ, उपादान उपादेय भाव से करता नहीं हुआ। तो आचार्य कहते कि नहीं, क्योंकि यदि कुमार करता होगा तो कुमार सदा मौजूद है, तो वो घड़ा भी सदा बनते रहना चाहिए। जब कारण विद्यमान है तो कार्य क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा फिर क्या है? तो उन्होंने लिखा कुमार का योग और उपयोग ये करता है, वो निमित्त है। योग माने जो उसके हाथ पैर ऐसे लगे थे ना, वो काया का जो मनोवचन का लगता ना उसमें, और उपयोग माने ज्ञान उधर लगा है, तो उसका योग और उपयोग भी निमित्त है, तो वो क्षणिक है। तो अब उसमें भी थोड़ी बारीकी में जाएंगे कि योग और उपयोग कौन सा? कि वो घड़ा बनाने में लगा हुआ योग और घड़ा बनाने के विकल्प वाला उपयोग। रोटी खाने वाला उपयोग नहीं, रोटी खाने के विकल्प वाला उपयोग नहीं, क्योंकि उपयोग तो 50 तरह के अलग अलग हैं और योग भी अलग अलग हैं। तो उसी क्रिया में प्रवृत्ति योग और उपयोग निमित्त है, तो वो क्षणिक है। तो जब वो हुए तभी वो निमित्त निमित्त भाव बना। तो इस तरीके से वहाँ पर घड़े के आकर्ता सिद्ध किया। अब इसलिए जो यहाँ पे जो गाथा है ना, कौन से 76, 77, 78 और 79, इनके बाद में एक कलश है बहुत मार्मिक। किसमें है मेरा जो देखो कलश, जिसमें 4 गाथाओं का सार समेट के एक कलश में रख दिया है। ज्ञानी 50वां कलश। ज्ञानी जानन्नपीयाम सुपर परिणतिम पुद्गलश्चाप्य जानन व्याप्ति व्याप्या तुमंतः कलवे तुम असो नित्यमत्यंत भेदात अज्ञानात् कर्ति कर्मः धर्ममतिरनयो भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्ची कथकास्ति कृकच बदयम भेदमुत्पाद्य सद्याम। अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी जानन नपियाम, ज्ञानी जीव, ज्ञानी माने आत्मा, कोई सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि से मतलब नहीं है। जानने वाला आत्मा भी परद्रव्य का को न प्राप्त करता है, न उसमें विकार करता है और न उसे बनाता है। तो किसी ने कहा कि वो तो जानता है ना इसलिए नहीं बनाता होगा। नहीं जानने वाले बनाते हैं, ज्ञानी तो समझदार होते हैं ना कि खोटा पर में क्यों कुछ करें। तो उन्होंने कहा पुद्गलश चाप पे जानन, पुद्गल नहीं जानता हुआ परद्रव्य का कुछ करता नहीं है, प्राप्त नहीं करता और बेकार नहीं करता। इसका मतलब चाहे जानने वाला तत्व हो और चाहे नहीं जानने वाला तत्व हो,
दोनों ही परद्रव्य में तीनों प्रकार के कर्मों के कर्ता नहीं है। ज्ञानी जानन पियाम क्या स्वपर्णतिम परपर्णतिम, सुज्ञानी भी अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ भी वो नहीं करता है पर में, और पुद्गल चाप्य जानन, और पुद्गल नहीं जानता हुआ भी परद्रव्य में कुछ नहीं करता है। क्यों कि व्याप्त मतों वो व्याप्त व्यापक भाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता कि जो जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। व्यापक भाव संभव का करती कर्म स्थिति व्यापक भाव है निश्चय से। वैसे व्यवहार से अनुभव व्यतिरिक्त व्याप्ति जहाँ घटित हो जाती है ना, तो वहां पर वो व्यापक भाव मान लेते हैं व्यवहार से। हाँ, वो तो बात तो सच्ची है, लेकिन आगम में जाएगा जो कर्ता कर्म भाव मान लेते हैं ना, तो भिन्न सटकारक और अभिन्न सटकारक रामो राजमणि सदा विदयते। बता। हाँ, आत्मजन्मा भवेद इच्छा, आत्मजन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या कृति भवेद, कृतिजन्या भवेद चेष्टा, क्रिया चैव निगद्यते। क्रिया में तीन कारण होते हैं, पहले ज्ञान, फिर इच्छा, इच्छा से फिर चेष्टा, फिर क्रिया होती है। ये तार्किक भी मानते हैं, न्याय वाले ही मानते हैं, मतलब एक अपने कातंत्र। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ईश्वरवादी भी कहते हैं ये बात, ज्ञान इच्छा और प्रयत्न तीन बातों से कार्य होता है। इनके होने से वो ईश्वरवाद के खंडन जब किया है जैनियों ने, तो वहाँ ये तीनों प्रश्न उठाए हैं कि ईश्वर ने यदि जगत को बनाया है तो वो जगत को बनाने की सब बातें जानता है कि नहीं, और यदि उसको बनाने की इच्छा है कि नहीं, और बनाने में उसने प्रयत्न किया कि नहीं। क्योंकि जगत में कोई भी कार्य होता है तो बिना ज्ञान के नहीं होता, बिना इच्छा के नहीं होता, और बिना प्रयत्न के नहीं होता। ये ऐसा सामान्य नियम है। तो वो कहते हैं कि ईश्वर को ज्ञाता भी होना चाहिए, और उसका इच्छा वाला भी होना चाहिए, और उसका प्रयत्न करने वाला भी होना चाहिए। फिर जैनाचार्यों ने कहा यदि उसकी इच्छा है तो वो वीतरागी नहीं है, और जो इच्छा वाला होता है वो सर्वज्ञ नहीं होता। हाँ, वो इच्छा वाला होता है वो सर्वज्ञ नहीं होता। यदि वो सर्वज्ञ है तो इच्छा नहीं होगी, यदि इच्छा है तो सर्वज्ञ नहीं होगा। तो ये जो दोनों नियम हैं कि उसे इच्छा भी होना चाहिए और सब जानना भी चाहिए, ये दोनों घटित नहीं होते। तुम कहो क्यों, हम पे कैसे घटित होते हैं? क्योंकि हम तो सर्वज्ञ, हम सारी दुनिया को करता थोड़ी बनते, वो तो सारी दुनिया का करता है, एक एक परमाणु का। तो एक एक परमाणु का करता है तो सबको जानना चाहिए ना, और सब में करने की इच्छा होनी चाहिए। अब जिसकी इच्छा होगी तो जान सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ होगी तो इच्छा नहीं हो सकती, है ना। और फिर प्रयत्न करना चाहिए, तो प्रयत्न तो एक आदमी एक जगह ही कर सकता है ना, तो सब जगह एक साथ प्रयत्न, एक को मार रहा है, एक को पैदा कर रहा है, एक को बढ़ा रहा है, एक को, ये सब ये एक लाइन लिखा है ना। नहीं, एक और लाइन। हाँ, इच्छा भावलिंगी मुनि को स्वयं छोड़कर भाग जाते हैं, और इच्छा द्रव्यलिंगी मुनि को छोड़ते नहीं। हाँ, बराबर। भावलिंगी मुनि को छोड़ के बाहर चली जाती है, द्रव्यलिंगी मुनि को छोड़ती नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। ये द्रव्यलिंग और भावलिंग के बारे में महाराज एक और दृष्टिकोण है थोड़ा, कि एक अभी ऐसा चल निकला है सब जगह कहने का कि द्रव्यलिंगी शब्द को पूरा टीका की ले लीजिए। हाँ, लेता हूँ, लिखा था कि लेता हूँ मैं। हाँ, मैं लेता हूँ टीका को। लेकिन द्रव्यलिंग और भावलिंग के बारे में ये कहना चाहता हूँ, अभी लोग ऐसा हम सब समझते हैं, कहते भी हैं, द्रव्यलिंग शब्द मुँह पे आते ही ऐसा लगता है जैसे कि मुँह कड़वा हो गया हो, और भावलिंग आते ही ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए बहुत मोक्ष हो गया हो। लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है, सिद्ध चक्र विधान है संत कवि का, तो उसकी एक पूजा की जयमाल में दो पंक्तियां बहुत मार्मिक आती हैं। संत कवि संत लाल जी सिद्ध चक्र विधान में उसने लगा, द्रव्यलिंग बिन कर में खपाई, और भावलिंग बिन शिव पद पाई, यों अयोग कारज नहीं होई, क्यों तुम गुण कथन है सोई। कि द्रव्यलिंग के बिना कर्मों का नाश नहीं होता, और भावलिंग के बिना कोई मोक्ष नहीं जाता।
अब ये बड़े समन्वय लिखा। अब मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि जो भी मुनि छठवें सातवें गुणस्थान वाले हैं कि उसके ऊपर हैं, वे भावलिंगी हैं के साथ द्रव्यलिंगी भी हैं। द्रव्यलिंगी है माने जो द्रव्य लिंग जैसा होना चाहिए, नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों वाला, मान सकते ना। हाँ, वो बेस जो है ना उसको बोलते द्रव्य लिंग, और उसके योग्य स्वभाव होना, योग्य शुभ मुनि के भूमिका के योग्य शुभ क्रिया होना और शुभ भाव होना, उसका नाम है द्रव्यलिंग। और उसके योग शुद्धोपयोग होना, शुद्ध परिणति होना, उसका नाम है भावलिंग। तो दोनों का समन्वय है ना। अब जो शास्त्रों में द्रव्यलिंग की निंदा की है वो तो द्रव्यलिंगी 4 तरह के होते हैं। एक तो जो भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग, वो तो परम पूज्य है। फिर दूसरा पंचम गुणस्थान में है अंदर से भाव तो, और बाहर से मुनि दशा है, ऐसा हो सकता है, तो उसको बोलेंगे फिर वो द्रव्यलिंगी, क्योंकि भाव वैसे नहीं है जैसा बेस है। फिर चौथे गुणस्थान वाले भी द्रव्यलिंगी होते हैं, ये मिथ्या दृष्टि नहीं होते सब। फिर पहले गुणस्थान वाले भी द्रव्यलिंगी होते हैं। तो जो 9वें गृह तक में गए ये बात आती है, वो सब पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगियों की है। और हम भी 4 तरह के भेद नहीं समझते, सब द्रव्यलिंगों को एक साथ मतलब एक सा है कहते हैं, और उसके साथ में हमारा जो चिंतन है वो विकृत हो गया है। वो श्लोक दिया ना मैंने कि श्रावक को ज्ञानी होना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, ये जो अपन जो 76वीं गाथा है, गाथा की टीका पढ़ते हैं, बहुत मार्मिक है। हाँ, प्राप्य विकार वगैरह। हाँ, यह ज्ञानी पुद्गल के परिणाम स्वरूप कर्म को जानता है। कर्म का स्वरूप सामान्य रूप से 3 प्रकार का है, प्राप्य, विकारी और निवृत्त। सिद्ध हुए को ग्रहण करना वो प्राप्य है, परंतु अवस्था पलटना, वो विकार रूप होना वो विकारी है। और जो अवस्था पहले तो नहीं थी फिर उत्पन्न हो उसे निवृत्त कहते हैं। ऐसा कर्म का स्वरूप है। यह पुद्गल का परिणाम तीनों ही स्वरूप से पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होने योग्य है। सो पुद्गल द्रव्य आप अंतर्व्यापक होकर होता हुआ आदि मध्य और अंत में तीनों भावों में व्याप्त होकर उसको ग्रहण करता है, उस रूप परिणमन होता है और उस रूप से उपजता है। इस प्रकार वह परिणाम पुद्गल द्रव्य के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे ही ज्ञानी जानता है तो भी आप उसे अंतर्व्यापक होकर बाह्य स्थित पद्रव्य के परिणाम को आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उस रूप परिणमन करता है, परिणमन नहीं करता, उसको आप ग्रहण नहीं करता और उसको उपजता भी नहीं है। जैसे मिट्टी का घट रूप होती है, उसको ग्रहण करती है, उसको उपजाती है, वह उस प्रकार यह उस प्रकार नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि जो प्राप्य विकार निवृत्त स्वरूप व्याप्य लक्षण पर द्रव्य का परिणाम स्वरूप कर्म है उसे नहीं करता, किंतु उसे जानता हुआ जो ज्ञानी उस पुद्गल कर्म के साथ कर्ती कर्म भाव नहीं है। अब ये पढ़ के तो मैंने बताया ना आपको तीनों तरह के कर्म। अब भी ये कहते हैं कि एक आत्मा है और आत्मा ने पुद्गल में 3 चीजें हुई, प्राप्य, विकार और निवृत्त। माने पुद्गल में जो भी चीज उत्पन्न हुई पर्याय, उसको किसने प्राप्त किया कि पुद्गल ने। उसमें जो फर्क आया, विकृत हुई, विकृत माने पहले परिणाम अलग टाइप का था फिर अलग टाइप का हुआ, तो कहते दूध का दही बना, तो उसको बोलते हैं कि वो विकारी कर्म है। तो वो किसको मिला कि वो भी उसी मिट्टी को ही मिला, घड़ी का, है ना। अब जो भी नया उत्पन्न हुआ, नई पर्याय, तो वो किसको मिली कि उसको को मिली। तो ज्ञानी को क्या मिला, ज्ञानी क्या करता है फिर वहां, ये प्रश्न खड़ा किया। तो वो कहते हैं कि ज्ञानी ने उसे जाना। ध्यान से सुनना, तो ज्ञानी का कर्म क्या है, जानना। तो ज्ञानी का जानना कर्म है, तो ज्ञानी ने ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान का विकारी करता भी ज्ञानी है और ज्ञान को उत्पन्न करने वाला भी ज्ञानी है। कि वो आत्मा ने क्या किया वहां, तो वो कहते आत्मा ने सिर्फ वहां जानने का काम किया। जो काम पुद्गल में हुआ, जो घड़े में बना, वो ज्ञानी जीव ने उस घड़े बनने रूप क्रिया का कार्य नहीं किया, उसके जानने रूप क्रिया का कार्य किया।
अब अज्ञानी होता तो अज्ञानी कहता कि मैंने घड़ा बनाने का राग किया, तो वो अज्ञानी कहते पर का करता तो अज्ञानी भी नहीं है। घड़ा तो ना ज्ञानी ने बनाया ना अज्ञानी ने बनाया, लेकिन अज्ञानी होता तो घड़े बनाने के राग का कर्ता बनता और उसे ही प्राप्त करता और उसे निवृत्त कर्म होता और उसका कोई बेकार कर्म होता। क्या? अज्ञानी का। तो अज्ञानी का कर्म हो जाता राग, ज्ञानी का कर्म हो गया ज्ञान, और मिट्टी का कर्म हो गया घड़ा, मतलब जो पुद्गल का कर्म हो गया पुद्गल। तो बनारसी दास ने लगा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्य करोति। हाँ बस ज्ञान के अलावा क्या करेगा, बस तो यही किया उसने, उसमें ज्ञान किया। ये आ गई ना बात, गजब कर दिया। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्य करोति। ज्ञान को छोड़ के तुमने किया क्या, कर भी क्या सकते, कर नहीं सकते। नमक डाला किसी इसमें तो ज्ञान का काम हो गया, हाँ। लिखा तो ज्ञान का काम, हर चीज ज्ञान का काम कर सकता, दूसरा कुछ नहीं करता। और वो कर्ता मान बैठे तो फिर अज्ञानी। तो वो कहते ज्ञान भाव ज्ञानी करे और अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे यूं निश्चय परवान। ये निश्चय नय का कथन है। कौन सा? कि द्रव्य कर्म का कर्ता तो पुद्गल है, कारमान वैगना है, और भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी आत्मा बनता है कि मैंने राग किया, मैंने राग किया, और उसके ज्ञाता सिर्फ जानने का काम ज्ञानी आत्मा करता है। इसलिए हमारा क्या है, हमारा क्या कर्तव्य, कर्तव्य माने हमने क्या किया। तो कहते आत्मा तो ज्ञान के अलावा कुछ करता ही नहीं है। पर में तो कहते कि अज्ञानी को राग का कर्ता क्यों कह रहे? क्योंकि वो अज्ञानी राग का कर्ता बनता है, इसलिए कह रहे। वो चाहे तो नहीं बने तो वो भी ज्ञान क्रिया का कर्ता हो जाता है, वो उसमें संतुष्टि होती है, मैंने किया, मैंने किया, समझे ना। तो इसलिए समकर्ता कर्म अधिकार में वो ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक छोटी सी बात है समझना कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। सारा न्याय शास्त्र ये बताने में समर्पित है। 50% न्याय शास्त्र इसी बात में भरा हुआ है। हमने पढ़ा न्याय, प्रथमा न्याय, मध्यमा न्याय, तीर्थ, तो हर एक साल ये प्रश्न आता है कि ईश्वर जगत का कर्ता है कि नहीं है। कर रहे थे हाँ, सत्य शासन परीक्षा, हाँ, उसमें सभी यही था। आप परीक्षा में ईश्वर मीमांसा सबसे बड़ी लंबी है, का कोई मुकाबला ही नहीं। हाँ सर, पूर्व पक्ष रखा, हाँ, उत्तर पक्ष आचार्य, हाँ, 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 पूर्व पक्ष रखा और धर्म, हाँ, और उत्तर पक्ष, हाँ, सत्य शासन परीक्षा भी गजब की। तो आप परीक्षा में जो विद्यानंद जी महाराज की है ना, वो कह रहा हूं मैं, आप तो मीमांसा नहीं, उसमें सबसे बड़ा पार्ट ईश्वरवाद के खंडन में गया है समर्पित। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंद ने पूरे कर्ता कर्म अधिकार में महाराज श्री और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कर्ता कर्म के बारे में सैकड़ों गाथाएं लिखी, लेकिन एक भी गाथा में ये नहीं लिखा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। अब आप कहें करता नहीं है, ये नहीं लिखा कुंद ने। अब क्यों नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ, जबकि सारे न्याय के आचार्य उसी जब भी कर्तृत्व की बात आती है तो ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कुंद ने नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया। कुंद कहते हैं मेरी समस्या ये नहीं है कि ईश्वर जगत का कर्ता है कि नहीं है, क्योंकि मेरे सामने जितने शिष्य बैठे हैं उनमें एक भी ये नहीं मानता है कि ईश्वर जगत का कर्ता है। मैं क्यों अपनी शक्ति खराब करूं इस बात की चर्चा करने में। लेकिन मेरे सामने जो बैठे हैं उनमें अधिकांश ये मानते हैं कि मैं इसका कर्ता हूं। इसलिए वो गाथा है कौन सी बंधाधिकार की कि विष्णु लोक का कर्ता है और श्रवण कहता है कि मैं 6 खटकाए के जीवों की रक्षा करता हूं। भी कहता है तो उसमें भेद क्या है, उसमें क्या फर्क रह गया। और अंत में तुम्हारे क्या लिखा, दोनों को मोक्ष हो दिखा, ये शब्द है। इन लोक और श्रवण इन दोनों को मुझे मोक्ष होता दिखाई देता नहीं है। ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं हैं, है ना। तो उनकी समस्या वो श्रवण थे, वो जैनी श्रावक थे कि जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते थे और ईश्वर जगत का कर्ता नहीं मानते थे। तो वो कहते हैं ये तो उससे भी बुरा हो गया। क्यों हो गया, देखो कि ईश्वरवादी ये कहता है फर्क ही नहीं। हाँ फर्क नहीं है। दूसरा और थोड़ा जरा जैनी गड़बड़ ज्यादा है। क्यों ज्यादा गड़बड़ है
कि वो ईश्वरवादी कहता है कि मैं करता नहीं हूं, जो कुछ भगवान की मर्जी होगी वही होगा, हुई है वही जो राम रची राखा। और ये कहता है मैं करूं, तो कम से कम वो तो निर्भर हो गया, कौन? भगवान पे छोड़ के। और ये खुद करता बन के अपने माथे पे भार लादे हुए है। और भार जिसके माथे पर है वे डूबे भव भार में, जिनके माथे भार ते डूबे भव भार में, और हम तो उतरे पार फेंक भार को भाड़ में। मतलब उसने अपने माथे पे भार नहीं रखा, भगवान के माथे छोड़ दिया। लेकिन एक ये जो कहता है कि नहीं मैंने किया मैंने किया मैंने किया, हूं करूं एज अज्ञानता सकट का भार ज्यों स्वान ताने, श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है मैं करता हूं, ऐसा इसका नाम है अज्ञान। कि सकट का भार ज्यों स्वान ताने, गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और ये मानता है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं, जबकि उसके दो बैल उसे चला रहे हैं। जैसे आत्मा में एक दिव्यत्व नाम का गुण है, समझे ना, अस्तित्व नाम का गुण है, ये बैल लगे चला रहे हैं हर एक वस्तु को, और ये मानता है मैं चला रहा हूं, तो ये अज्ञानता है। तो वो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि मुझे अपने शिष्यों के अज्ञान को दूर करना है। ईश्वरवाद को, ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाला मेरे सामने है ही नहीं, इसलिए उन्हें पूरा वजन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है इस पर ही दिया है। पूरी 76 इसीलिए तो दो ही धारा इस देश में रहे, और शिलालेख अशोक के जितने उसमें श्रमण ब्राह्मण हाँ हाँ, और जितने पाश्चात्य दार्शनिक आए यहाँ, हाँ। मेघात्री मुझे श्रमण ब्राह्मण लिखा। अब इन श्रमण ब्राह्मणों के अंतर क्या है कि अपने आचार्य और उनके बहुत विवाद चला है। हाँ हाँ, तब आपको बता दूं मैं थोड़े हाँ से। हाँ, अब रक्षक गीतराग मुख दृष्टवा पद्मरा समप्रभम नेक जन्म कृतम पापम दर्शन। ये तो जैन दर्शनार्थी बोल रहा है। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ। कि आपके दर्शन मात्र से मेरे मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब कर्ता खुद बना या वो बना, मैं पूछ रहा हूँ। महाराज जितना भी भक्ति का साहित्य है वो नहीं इसमें बता रहा हूँ। गीतराग मुखम दृष्टवा, मैंने केवल हाँ, मुख देखा। हाँ। पद्मरा समप्रभम नैक जन्म प्रथम पापम दर्शन विनश्यति। हाँ, यही तो कह रहा हूँ ना। दर्शन मात्र से विनाश तो होता है। दर्शन- अब देखिए दूसरी बात, हाँ ये यजुर्वेद वैदिक ऋषि जो लिखा है, यो अस्माभ्यावृत्ति नोद्विते जनः विद्यात् वो अस्मात् विप्सादिति सर्वं भस्मसा कुरु, यजुर्वेद। और सातवां लेखक 1180, जो हमसे शत्रुता करते, जो हमसे द्वेष करते, जो हमें निंदा करते, जो हमें धोखा देते, हे भगवान हे ईश्वर तुम उन सब दुष्टों को भस्म कर दे। हाँ, इस स्तुति में ये बोल रहे तुम भस्म कर दो। भगवान से मांग कर रहे हैं हाँ, और खोटा काम सौंप रहे उन्हें। अपनी जिम्मेदारी ले ले। और यहाँ ये कहा कि आपके दर्शन मात्र से ही हाँ बस हो गया काम। हो गया, तो इसमें कर्तृभाव नहीं है। हाँ मतलब हाँ मैं समझ गया। महाराज श्री का ये कहना है कि वहाँ तो कहते हैं भगवान तुम ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो सारा काम भगवान के काम नाम पे सौंपते हैं, चाहे अपना अच्छा कर दो और दूसरों का बुरा कर दो। लेकिन यहाँ जो लिखा है जो बीतराग समम दृष्टवा, बीतराग भगवान को दर्शन देखकर मेरे अनंत भव के कर्म नष्ट हो गए, तो वो ये कहते हैं कि उनके आपके दर्शन करने मात्र से मेरे हृदय में जो विशुद्धि पैदा हुई, जो आत्मज्ञान हुआ, तो उसके प्रताप से वो कर्म नष्ट हो गए। तो हम तो कहते भगवान आपके दर्शन मात्र से हमको ये कर्म का नाश हो जाता है। दर्शन भी कर्तृत्व के भाव है क्या? नहीं दर्शन में ये कहता हूँ, दर्शन माने फिलोसफी, है? दर्शन माने फिलोसफी। ये अकेला आंख से देखना नहीं। क्या आपकी जो फिलोसफी है माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, अपने आत्मा के आश्रय से ही कर्मों का नाश होता है। हम अपने आत्मा का ध्यान करेंगे। हाँ देखना भी है, मेरा मतलब एक कह रहा हूँ ना कि अपने आप आत्म ध्यान से ही कर्म नष्ट होते हैं ना। तो सुनो, वैसे शुभ भाव से तो कर्म बनते ही है ना, पुण्य बंद होता है, अशुभ भाव से पाप बंद होता है। कर्म का नाश तो आत्म ध्यान से ही होता है।
शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग से होता है। तो हमको उसी अपेक्षा को घटित करना पड़ेगा, और यदि कहीं वो अपेक्षा नहीं है तो हमें व्यवहार का वचन है ये मानकर संतोष करना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ी दिक्कत, एक सेकंड पर, ये है कि ऐसे जनवाणी में बहुत वचन है कि भगवान ने द्रौपदी को चीर बढ़ायो, गीता प्रति कमल रचायो, तो वो हम जब कहते हैं कि दूसरे जब का करता नहीं है तो सामने वाला वो आगम के वचन लाके प्रस्तुत करता है और कहता देखो शास्त्र में लिखा है, और ये पंडित हुकुमचंद शास्त्र के विरुद्ध बोलता है। अभी दिक्कत क्या है कि वो वचन व्यवहार है, बहुत कॉमन सामान्य है। जबकि जैसे कि एक माँ के पास बच्चा आया और उसने कहा माँ तेरी कृपा से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। माँ तो काला अक्षर भैंस बराबर है, उसने कुछ किया नहीं, फिर भी माँ तेरे आशीर्वाद से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। तो माँ कहती बेटा बहुत अच्छा है, तुम और भी हो। लेकिन माँ भी जानती है कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, और बेटा भी जानता है कि इसमें माँ का कुछ भी नहीं है। वादिव शिव ने श्लोक दिया इसमें, गर्भाधान क्रिया मात्र न्यूनो पितृ गुरु। हाँ हाँ, माँ तूने 9 महीने पेट में रखा, इतना ही मेरा आपका उपकार है, नहीं तो सारे के सारे जो अध्यात्मवाद के गुरु ने बताया उन्हीं का उपकार। गर्भाधान क्रिया मात्र न्यूनो पितृ, 9 महीने तूने पेट में रखा, इतना ही तेरा उपकार, बाकी आपका कोई उपकार नहीं, ये सब हमारे आचार्यों का उपकार। हाँ, उन्होंने जो सिखाया, उसके बाद जो उन्होंने हमें सिखाया। मैंने आचार्य अपने पेट में रखे तो माँ तेरा कोई उपकार ही नहीं होता। तो वो मतलब उसमें क्या है कि वो व्यवहार वचन बहुत हैं, तो उनको लाला के बताते हैं, और साधारण जनता भ्रमित हो जाती है कि देखो शास्त्र में तो साफ साफ लिखा है कि भगवान तुम्हारे दर्शन करने से कोटि जन्म कृतम पापम दर्शने विनश्यति, आता क्या नहीं, करोड़ जन्मों के पाप और भगवान तेरे दर्शन मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। अब तुम कहते हो कोई नष्ट नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब एक विचित्र लीला ये भी साथ साथ है, जब अभिमन्यु की मृत्यु, हाँ हाँ हाँ, तो कुंती बैठी थी एक पेड़ के नीचे, हाँ हाँ, तो किसी ने जाके कहा कि तेरा पोता मर गया, तो लाठी टेकते चले, हाँ, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता दंताचलातम तो अपने को निंदा कर रहे, बुढ़ापे में मुझे ये सब आ गया, कोई बात नहीं, पर उनको बुढ़ापे में पोता मरता मुझे देखना नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण जी सिर के पास खड़े थे और अर्जुन पैर के पास खड़े, उन्होंने सुदर्शन चक्र, उन दोनों ने सिर नीचे कर दिया। तो श्री कृष्ण जी में गुस्सा आ गया, हमारे हाथ में सुदर्शन चक्र और आपके हाथ में धनुष है, गांडी है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवन, पौत्र शोको महाकष्टम कष्टात कष्टतरा छिदो। मैं 3 दिन से पानी तो किसी ने पूछा नहीं, इतने बुढ़ापे में इतने सब होते भी, तुम्हारे हाथ में सुदर्शन चक्र और तुम्हारे हाथ में गांडी धनुष हो के मेरे पोते कैसे बचा? क्या हुआ बोलो, बताओ, तुम जवाबदार हो। उन्होंने श्री कृष्ण जी ने कहा दिया, हे जगन माता, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य श्रुति प्रभु कर्म फल संयोग समाप्त, मरण सुख दुख में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तू क्षमा कर दे। देखो अंत में वही आ गई। एक बात ऐसी गीता की बताता हूँ, 11वें अध्याय में जब अर्जुन को समझाते समझाते थक गए श्री कृष्ण कि भाई तू लड़े और तू क्यों विरक्त हो रहा है, तो अपने आप मरे पड़े हैं, तू मानने वाला नहीं है, बहुत बहुत। तो अंत में वो अर्जुन नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा मोह पाया, गीता 11वें अध्याय में लिखा, वो कहा अंदर देख। तो अर्जुन ने अंदर देखा तो वहाँ 18 दिन बाद का दृश्य दिखाई दिया कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, दुर्योधन मर गया है, गुणाचार्य मर गए हैं। 18 दिन बाद क्या होने वाला है वो सारा दृश्य उनके मुंह में देखा, मानो उनके पेट में, उनके ज्ञान में, मतलब वो था। तो अर्जुन ने कहा ये क्या है, कि देख भाई ये सब नक्की है और ये होने वाला है। हाँ, निमित्त मात्रम भव पार्थ नंदना, कि हे पार्थ नंदन तू तो निमित्त मात्र हो जा, सब ये होना ही है, नक्की है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आखिरकार श्री कृष्ण को भी होना भविष्य का नक्की है। इसमें आना पड़ा, सर्वम सदैव नियतम भवति सखी है कर्मोदयान मरण जीवन सुख के दुखम, उस लाइन पे ही आना पड़ा है ना। क्रमबद्ध पर्याय आ गई, मतलब मेरे कहने का मतलब कि मैं क्रमबद्ध पर्याय शब्द इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि उससे भी लोगों को एलर्जी हो गई है, लेकिन एक फैक्ट तो अपन सोचे ना कि उनने भी यही बताया कि 18 दिन बाद क्या होना है वो सब नक्की है, और मेरे ज्ञान में पेट में दिखाया। मैं कहता हूँ उनके ज्ञान में झलका था एक। हाँ कथन शैली अलग। हाँ 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 हाँ,
उनके ज्ञान में ये बात आ गई थी भविष्य में क्या नक्की है। तो तेरा मतलब उसका मतलब है कि मैं उसमें फेरफार नहीं कर सकता हूँ। इस बात को श्री कृष्ण भी मानते थे। हाँ, तो अपना ये चल रहा ना प्राप्त। हाँ, किनको? हमारे यहाँ तो परिणामों के आधार पर दोष या दोष है। तो उसमें आता है कि वो ऐदाचारस निच्छिदो हिंसा है ना, मरदू जेदू जीवो ऐदाचारस निच्छिदो हिंसा। एक गाथा है कुंद कुंद की कि जीव मरे चाहे ना मरे, लेकिन तेरी अयत्नाचार प्रवृत्ति है तो बंध अवश्य होगा। तो अयत्नाचार प्रवृत्ति थी कि नहीं थी? तो बंध उसके हिसाब से लगाएगा। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। ये मैंने गाथा का पद्यानुवाद किया है कि चाहे जी मरो चाहे नहीं मरो, हमारा अयत्नाचार पूर्वक प्रयत्न है तो हम बंद होगा। मुनिराज हैं बिल्कुल सावधानी पूर्वक 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं। हवा में उड़ के आ गया, मर गया तब तो। और जीव इतने छोटे भी होते हैं जो 4 हाथ दूर से दिखाई नहीं दें। देखिए अब मैं से पूछता हूँ जरा पढ़ना सेठी जी, नहीं पढ़ सकते। तो इतने छोटे जीव होंगे तो वे दिखाई नहीं देंगे, और आंखें तो माथे पर है, पैरों में तो है नहीं, घुटनों पर, इससे ज्यादा नीचे देख नहीं सकते। तो उतने छोटे जीव तो गारंटी से पैर के नीचे आने वाले हैं और मरने वाले भी हैं, तो उन्हें बंद होगा। नहीं माना अपने यहाँ, क्यों कि उतने अयत्नाचार पूर्वक प्रयत्नी है और वे ऊपर को मुंह देख के चले, और फिर जीव नहीं भी मरे तो भी वो हिंसक है। क्यों कि उसकी अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, तो ना परिणमित होता है और ना जीतना। तो इन्हें जो गाथाएं हैं 4 गाथाएं, इनमें मालूम क्या परिवर्तन है कि एक में तो ये लिखा है पुग्गल कम्मम अणेय विहम। देखो उसको जब तक आप मनन चिंतन करके अपने में उतारोगे नहीं, ना आपको सामायिक होंगे, ना ध्यान कर सकते हैं, ना आप अभेद रूप से आत्मा के ये कर सकते। देखो सच्ची बात है। ध्यान करने के लिए इसको बहुत जानना जरूरी, मनन करना सालों भर 6 महीने लगातार, कभी छोड़ना नहीं। इसको मनन करो और फिर बैठो, तत्काल आपको एकाग्रता। मैं तो जय दफे महाराज जी के पास आया, महाराज जी ने ये बात मेरे को अवश्य कही, ये गाथाएं बताएं और ये कहा क्या करता है कि नहीं है। और मैंने जब भी व्यवहार का कथन कोई कहा तो महाराज ने कहा कि नहीं, निश्चय से ऐसा है। हम समझते हैं कि हम निश्चयवादी हैं। तो अभी मैं ये बात बता रहा हूँ इन गाथाओं में कि जो एक बात तो सत्य है, व्यापक भाव की, हाँ करता है, ये इत्यादि जाने मेरा क्या, ये तो क्या करें, हर दफे कहते हैं आप मेरे से, हर दफे कहा मेरे को। यदि मैं आपके पास 50 दफे आया तो एक दफे भी ये सुने बिना वापस नहीं गया। कि व्यापक भाव नहीं समझोगे तो कर्ता कर्म भाव कैसे समझ सकते? क्या ध्यान करेंगे? सच्ची बात है, अंधेरा है। हाँ ऐसा ही। चलिए, तो 76 से 77 गाथा में क्या फर्क है? यदि आपके पास किताब हो तो देखो कि ये 3 पंक्तियां तो दोनों में एक सी हैं, चौथी पंक्ति में फर्क है। चौथी पंक्ति में 76वीं गाथा है पुग्गल कम्मम अणेय विहम, और 7वीं परिणति में इसमें 77वीं गाथा में है सग परिणामम अनेक विहम। तो क्या अर्थ हुआ कि जीव अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ ना परद्रव्य रूप परिणमित होता है, ना पर को ग्रहण करता है, ना पर को में उत्पन्न होता है, इसलिए वो मात्र जानता है, इसलिए जानन क्रिया का करता है, उस क्रिया का करता नहीं है। ये तो कहा इसमें, और फिर कहा अपने परिणामों को जानता हुआ। तो इसमें ये तो पुद्गल के परिणाम को जान रहा, तो उसमें क्या हुआ, माने पर को जान रहा हो तब भी अकर्ता है, और अपने परिणामों को जान रहा हो तब भी अकर्ता है। सग परिणामम अनेक विहम आया। अब देखिए अगली गाथा, वो कहते फिर 3 गाथाएं एक सी हैं कि पुग्गल कम्मम अनंत फलम, कि पुद्गल को कर्म को जानता हुआ और पुद्गल कर्म का जो अनंत फल है उसे जानता हुआ भी ज्ञानी परद्रव्य का करता न ग्रहण करता है, न प्राप्त करता है, न विकारी करता है। तो ये 3 बातें हो गई, ज्ञानी परद्रव्य को जानता हुआ, कर्म को जानता हुआ, कर्म के फल को जानता हुआ, और अपने परिणामों को जानता हुआ।
अब ये कहते हैं तो जानता है ना ज्ञानी, इसलिए करता नहीं है, शिष्य का प्रश्न है। तो 79वीं गाथा में वो 79 में 79, हाँ, वो ये कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य भी नहीं जानता हुआ भी इनका करता नहीं है। क्योंकि कोई समझता है जानता है इसलिए करता नहीं है, कोई समझता नहीं जानता है इसलिए नहीं करता है। जानता होता तो करता, नहीं जानता होता तो नहीं करता। जो मैंने उसमें लगा आया कि अपना जो जैनियों का भगवान है ना, वो सब सर्वज्ञ है, इसलिए पर में हस्तक्षेप नहीं करता है। वो गाथाएं जो है ना काएगी कर्त की अनुपेक्षा की कि जम जस जैन देवे जैन बेहाणी में जमनी कालम्मी, जो भगवान ने जाना है वैसा ही होता है, भगवान उसमें कुछ नहीं करता है। तो लोग कहेंगे भगवान नहीं करता क्योंकि समझदार है ना, वो सब जानता है तो वो क्यों करेगा, लेकिन हमको तो पता नहीं है ना, तो हमें तो करना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि जानने वाला भी करता नहीं है और नहीं जानने वाला भी करता नहीं है। क्या? तो पुद्गल भी करता, नहीं जानने वाला पुद्गल भी करता नहीं है और जानने वाला आत्मा भी करता नहीं है। जानने वाला आत्मा जानने की क्रिया का करता है और पुद्गल अपने क्रिया का करता है, एक द्रव्य दूसरी द्रव्य की क्रिया का करता नहीं है। तो इन 4 गाथाओं के निष्कर्ष रूप में एक कलश में उन्होंने कह दिया, ज्ञानी जानन नपियाम सपर प्रणतम पुद्गलश्चाप्य जानन। ज्ञानी अपनी और पर की परिणति को जानते हुए प्रवर्तता है और पुद्गल अपनी और पर की परिणति को नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है, लेकिन वो पर में कुछ भी करता नहीं है, कर को प्राप्त नहीं करता। कर्तृत्व का बोझा जब तक माथे पर रहेगा तब तक उपयोग बाहर से हटकर अंदर में जा ही नहीं सकता। हाँ। ये तो कर्तार महात्मा पश्चिम, हाँ, सामान्य रिक्शा वालों में आप में फर्क क्या है? अपने अमृत, हाँ, कर्तृत्व भाव करते हो तो रिक्शा वालों में आप में फर्क है। ये उन्हीं गाथाओं के बाद का कलश है जी महाराज। कौन? विष्णु जगत का करता है, लोक का करता है। सामान्य जनवत तेसाम न मोक्षोपी मोक्षताम, सामान्य जन के समान उनको मोक्ष नहीं होगा। सामान्य जनवत, हाँ, गली में चलते हुए आदमी के समान, रक्षा परस्पर है, बड़ा पूजा पाठ ये करके फर्क है। हाँ, तत्वज्ञान दीनानाम दुख में भी शासन, दुखी क्यों है? तत्वज्ञान को न जानने से। तत्वज्ञान दीनानाम सचुर्णमणि में, सारे वो अपने आप नहीं समझ, बहुत आनंद है। कल सुबह कोई यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है? वो सवेरे, हाँ वो बताना भूल गया मैं। हाँ, कल सवेरे तो कार्यक्रम में होगा वो। हाँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी वालों ने हाँ, एक कार्यक्रम रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ, योग पर तो दोपहर में करें। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं समझ। कल उनको संबंध अच्छे बनाए रखे हैं। हाँ नहीं ठीक है, मैंने उनको अपन ने जगह दी, अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनके। उद्घाटन करेंगे महाराज। हाँ समझ गए, हाँ बड़ा करेंगे वो। हाँ काय का योग शास्त्र का है। अच्छा योग शास्त्र का, योग सूत्र पर जो व्याख्या है पाठन करेंगे 15-20 रोज। अच्छा अच्छा, विद्वान लोग पढ़ाएंगे, अध्यापकों को कैसे पढ़ाना है। अच्छा अच्छा, तो फिर वो बाकी क्लासेस दूसरी जगह चलेंगे, केवल हाँ समझ गए। बहुत अच्छी बात है, कोई भी कार्य करते हैं तो शुभारंभ यहाँ से करते हैं। हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है। सब पड़ोस में है ना, पड़ोस में पड़ोसी बनाया है। और आप उसको इतना प्रोत्साहित करते हो, ये बात भी है ना। प्राकुल भाषा डॉक्टर क्या बतावे, 4 साल हो गए रमेश डायनासोर जी को दिल्ली विश्वविद्यालय और कौन से भारतीय विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति आए, बोले हमें बात करनी। तो रमेश जी आए, एक मीटिंग अपने इसमें किया, बोले हमें प्राकृत भाषा पढ़ाने के लिए सरकार का ही आ गया आपका, तो आप हमें अंग्रेजी के माध्यम से प्राकृत पढ़ाने में विद्वान जो तो सिर पकड़ के बैठे। हाँ सच्ची बात है, मतलब हम लोग कितने कमजोर। हाँ हाँ सही बात। बिरला जी है, हाँ हाँ इलानी, हाँ हाँ, और से 10 विद्यार्थी आए मेरे पास। हाँ, तो उन्होंने कहा साहब, बिरला जी ने कहा तुम्हारा कोई धर्म और तुम्हारा कोई ये नहीं, हमारे गीता का सप्ताह चलता है तो तुम 10 लक्षण क्यों नहीं मनाते? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बिरला जी ने कल लगा, हाँ हाँ हाँ
तो कहने के बाद वो घूमते फिरते हमारे पास आए। 300 विद्यार्थी जैन वहाँ पढ़ते हैं। हाँ, प्लानिंग 1800। तो उन्होंने कहा भैया हमें एक विद्वान चाहिए, पर एक ही बात है, 2 बातें शर्त है। कहा हमने क्या? एक तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाला चाहिए, और हम प्रश्न पूछे तो उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब तो विद्यार्थी है, कर कुछ भी करेंगे। मैंने कहा मेरे पास कोई नहीं, जाओ। बोले हम रोज 300 रुपये देंगे। क्या करें? तो तत्वज्ञान के जानकारी तो आपके व्यक्तिगत जानकारी तो हो, कितने सूक्ष्म तत्वज्ञान है, परिणाम कितने अपने आप में संभलते हैं, निर्मल होते हैं। जैसे वो ब्रेक होता है तो फौरन पैर रख देता है, तत्वज्ञानी फौरन संभल लेता है। एक विशेषता या नाम बुधवा ने लिखा है, नारायण कुछ भी लिखा है कि भैया आप सुई में धागा पकड़ो, सुई धागा पकड़ के सुई होएगी नहीं। गाथा मूल गाथा है, यथा सुई सुसुप्ता करके उत्तराखंड में गिरने भी है और इधर भी है, दोनों जगह। दूरा सहत सुई नहीं खोती, गिरे चाहे भन भवन। मैंने पद्यानुवाद किया उसका ही। दूरा सहत सुई नहीं खोती, गिरे चाहे भन भवन। अध्याय तो केवल समुद्राचार्य आराम